है साधक तू केवल अकेला है, पूरा विश्व तेरे खिलाफ है। पूज्य पादुड़िया बाबा, फिर भी तुझे अपने कदम नहीं रोकने, ऐसे चलना। ये नहीं कि चार के सहयोग से हम चल रहे हैं, नहीं। सिंहवती अकेले मार्ग है, हजारों के बीच में तो भी अकेले हो, अकेले हैं तो अकेले हैं ही। चल चला चल राह में अनुभूतियों का ले सहारा, कौन तेरा साथ देगा, व्यर्थ में किसको पुकारा। यहां जिसको साथी बनाओगे तुम्हारे चिंतन को चुराएगा, तुम्हें परास्त करेगा, तुम्हें उठाएगा नहीं, उठाएगा तो केवल हरि गुरु। चिंतन में नहीं आना चाहिए हमारे और कोई सहयोगी, एकमात्र हरि गुरु के सिवा कोई सहयोगी नहीं। नाम जापक, सावधान, तुम्हारा तिरस्कार होगा। तुम्हें उस तिरस्कार से पराभूत नहीं होना, उदास नहीं होना, निराश नहीं होना। तुम्हें उत्साह संपन्न होकर नाम गाने सदा रुचि, तुम्हारा उत्साह बढ़ना चाहिए। सह गया, बड़ी कृपा हुई। जैसे कोई किसी ने गाली दिया, उपहास किया, और आप निकल गए तो आपके हृदय में शीतलता आएगी। सह गया, क्रॉस हो गए, एक परीक्षा में पास हुए। राधा राधा राधा, बड़ी कृपा श्री जी की। उसने बहुत अपमान किया, तिरस्कार किया और हमको क्रोधित करने की चेष्टा की, लेकिन हृदय में क्रोध नहीं आया, बचा लिया श्री जी ने। नाम की बड़ी कृपा, बड़ा आनंद आएगा, देख लेना। उस समय उपासक को आराध्य देव की विशेष कृपा समझनी चाहिए, जब तिरस्कार, अपमान, निंदा और झुकना पड़े। झुक गए तो उठ जाओगे, और उठ गए तो टूट जाओगे। ये मार्ग है, समझना। संसारी आदमी क्या देखा, झुका दिया ना, हाँ भैया हम झुक गए। जे ही तुम झुके तो इतने ऊंचे उठा दिए जाओगे कि वो देख नहीं पाएगा, वो ऐसे भी नहीं देख पाएगा, इतने ऊंचे उठ जाओगे। ये मार्ग का रहस्य समझना। जो इस मार्ग में है कि झुक नहीं सकता तो टूटना पड़ेगा, ये माया रौंद देगी तुम्हें। तृणादपि सुनीचेन, झुकना पड़ेगा। झुको, झुकने से ही तुम निकल जाओगे और ऐसी ऊंचाई पर चढ़ जाओगे कि कोई तुम्हें झुका नहीं सकेगा। वो समय आएगा। अतएव इस नाम की महिमा सुनने के बाद यदि नाम में प्रीति नहीं हुई तो पक्का दुर्भाग्य बहुत जोर का है। सदा सर्वत्रास्ते ननु विमलमाद्यम तब पदम तथापेकम स्तोकम नहीं भवतरो पत्रम अभिनत क्षणम जिह्वाग्रस्थम तव तु भगवन्नाम निखिलम समूलम संसारम कृसति कतरत सेव्य मनयो। यद्यपि नाम बहुत पवित्र महामहिम है, निष्कल है, निष्कारण है, ब्रह्म स्वरूप है, तथापि महामहिम करुणामय है, इसलिए घोर पापी की भी जिह्वा नाम को ले सकती है। पर वही नामी सर्वत्र विराजमान है, किसी के भी दुख नहीं मिटा रहा। ध्यान देने का विषय। सर्वदा सर्वत्रास्ते ननु विमलमाद्यम तव पदम, यही परम पद स्वरूप भगवान सबके हृदय में विराजमान, लेकिन सकल जीव जग दीन दुखारी, सबके हृदय अछत विकारी, गोस्वामी जी लिख रहे हैं। लेकिन सकल जीव जग दीन दुखारी, क्यों ऐसा? बोले तहां बेदस कारण राखा, भजन प्रभाव संत श्रुति भाखा। भगवान के होने पर दुर्गति नहीं रुकी, लेकिन सदगुरु के हो जाने पर जो नाम दे दिया, आप सदगति नहीं रुक सकती। प्रभु ये देख लिया कि आपसे भी बढ़कर महिमाशाली और करुणामय आपका नाम है, पर यह है तो आपके हेतु की ही कृपा कि हमारी जिह्वा पर आपका नाम आया, आप हमें गुरुदेव रूप से मिले। अब ये नाम संपूर्ण संसार को जो अविद्या सजाती है, इस अविद्या को जड़ मूल से नष्ट कर देगा। अतः प्रभु हमने निर्णय किया है, महर्षियों ने निर्णय किया है कि आपसे बढ़कर के आपकी महिमा, आपका गुण, आपका प्रेम समुद्र जो स्वरूप है, उससे भी बढ़कर के नाम है
क्योंकि आपके होते हुए दुर्गति नहीं रुकी, लेकिन जब नाम हमारी जिह्वा पे आ गया तो सब बात बन गई। आपन्न संस्कृतिम घोराम यन्नाम विविशो गृणन ततः सद्यो विमुच्येत यदि बिभेति स्वयं भयम। हर जीव जन्म मृत्यु के चक्र में बड़ा घोर दुख प्राप्त कर रहा है। इस स्थिति में एक ही परम साधन साध्य महर्षियों ने निश्चय किया है, प्रभु का मंगलमय नाम। जो नाम उच्चारण करना प्रारंभ कर दिया वो स्वयं मुक्त हो जाता है और भगवान के नाम जापक भक्त से भयभीत होकर भय भाग जाता है, इसलिए वो निर्भय हो जाता है। मान लीजिए तो जान जाओगे। एतन् निर्विद्यमानाना मिच्छताम कुतो भयम योगिनाम नृप निर्णीतम हरिर्नामानुकीर्तनम। जो लोग इस लोक में या परलोक में परम मंगल और परम सुख और परम उन्नति चाहते हैं, जो संसार के दुख को मिटाकर महासुख में निमग्न होना चाहते हैं, जो निर्भय मोक्ष पद चाहते हैं या योग संपन्न सिद्धियां चाहते हैं या शास्त्रों का परम ज्ञान चाहते हैं, जो भी चाहते हैं वो नाम जपना प्रारंभ कर दे, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। जिसने नाम स्वीकार कर लिया सब कुछ जागृत हो जाएगा। नैवं विधा पुरुषकार उरुक्रमस्य पुंसाम तदंगी रजसा जित सद्गुणानाम चित्रम विदूर विगतः सकृदा ददीत यन्नामधेय मधुना सजहाति बंधुम। आहा, जिन्होंने नाम जब प्रारंभ किया, भगवान के चरणों का नाम का प्रताप उदय हुआ, वो शरीर के सारे विकारों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। बातों से नहीं, नाम जप से, बातों से नहीं। भूख प्यास शोक मोह जरा मृत्यु ये क्षय सबको अधीन किए। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये क्षय सबका क्षय किए हुए हैं, नाश कर रहे हैं। मन पांच ज्ञानेंद्रियां ये क्षय, काम क्रोधादि क्षय, भूख प्यास शोक मोह जरा मृत्यु ये क्षय, इन सब पर विजय प्राप्त कर लेता है नाम जापक। पांच ज्ञानेंद्रियां कब्जे में, मन उसके कब्जे में, भूख प्यास शोक मोह जरा मृत्यु कोई भय नहीं उसको। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन पर विजय किससे? नाम से, नाम से, भजन से। बारी मथे घृत होए बरु सिकताते बरु तेल बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत पेल। अन्य कोई पुरुषार्थ नहीं, सबसे बड़ा पुरुषार्थ तुम्हारे नाम जिह्वा पर चलने लगे। चाहे संसार से बहिष्कृत एकदम नीच घोर पापी हो, यदि वो प्रभु का नाम जपना प्रारंभ कर दे तो जगत पूज्य हो जाएगा। अहो वत्स पचतो गरीयान यज्जिभ्याग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहवो सस्नुरार्या ब्रह्मा नोचुर नाम गृणंती एते। वो चांडाल भी सर्वश्रेष्ठ जगत पूज्य हो जाता है जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर भगवान का नाम विराजमान है। उसने तपस्या कर ली, यज्ञ कर लिया, तीर्थ स्नान कर लिया, सदाचार का पालन कर लिया, सब वेदों के अध्ययन का फल प्राप्त कर लिया, जिसने नाम जपना प्रारंभ कर दिया। इसलिए बड़े बड़े ब्रह्मवादी ऋषियों का, शास्त्रों का, भक्तों का, सबका एक साथ मत है कि निरंतर नाम जप ही सर्वश्रेष्ठ साधन और साध्य है। ये बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं, स्वामी श्री कृष्णानंद अवधूत जी, इनकी महिमा पीछे गंगा किनारे सुनने को मिली। बहुत उच्च कोटि के महापुरुष ये कह रहे हैं कि नाम जप करने वाले और कीर्तन करने वाले की सावधानियों का मैं वर्णन करता हूं। यदि सावधान रहे तो ऐसे नाम प्रकाशित होगा जिसकी महिमा आप सुन रहे हैं।
जो नाम जप करने वाले हैं, कीर्तन करने वाले हैं, सबसे पहले उनको चाहिए कि अपने कुल, विद्या रूप, जाति और धन आदि के मद का सर्वथा तिलांजलि दे दें। कहीं किसी साधक की जाति पक्ष, रूप पक्ष, कुल, ऐसा वैसा ये सब विचार न कर बैठे, नहीं तो नाम जप या कीर्तन आदि जो भगवत मार्ग स्वीकार किया उससे भ्रष्ट हो जाओगे। पूरा का पूरा तुम्हारा भजन छीन हो जाएगा, आगे का मार्ग बंद हो जाएगा। किसी संत, किसी वैष्णव, किसी नाम जापक के प्रति ऐसी भावना ना करे। ये शरीर की पोशाक है, सबके अंदर वही तेज स्वरूप परमात्मा विराजमान है। ध्यान रखना, पोशाक धन के अनुसार मिलती है। बढ़िया पैसा है तो बढ़िया कपड़ा पहन लिए, ऐसे ही तपस्या और पुण्य के अनुसार पोशाक मिली। तो पोशाक तो नष्ट होने वाली, लेकिन पहनने वाला तो निर्विकार चिदानंद है। उपासक पहनने वाले को देखता है, पोशाक संसारी आदमी देखता है। पोशाक देखकर आदर संसारी आदमी करता है, पहनने वाले को देख करके आदर विवेकवान देता है। तो पहनने वाला कौन है? भगवान का चिदानंदमय अंश, वो समान है सबके हृदय में। इसलिए आदेश करे, पहला, किसी कुल, विद्या रूप, जाति, धन आदि का गर्व करके भजन मार्ग में मत चलना। विद्या रूप महत्व, कुल, धन, जौबन, अभिमान, सठ कंटक देखे जहां, रहे न भक्ति निदान, रहे न भक्ति निदान। स्वांग सब नगर नारी के, बिसैन हाथ बिकाए नहीं रिझवन भतारी के। भरतार श्री हरि को रिझाने की सामर्थ्य खो चुका उपासक यदि गर्व कर लिया विद्या का, रूप का, महत्व का, कुल का, धन का, यौवन का, सबसे पहले इन 6 मदों का त्याग करे। ये सठ कंटक हैं, भक्ति महारानी हृदय में नहीं जागृत होंगी। तिलांजलि दे दे, भूल कर याद न करे। जब भजन गुरु कृपा से होने लगे तो अपने को बड़ा भजनानंदी समझकर, किसी को तुच्छ समझकर उसका तिरस्कार, हंसी मजाक न कर दे। समझ लीजिए, अगर कहीं अभिमान कर ले तो फिर देवर्षि नारद जी भी जैसे महापुरुष उपहास के पात्र बन गए। पूरा चरित्र कई बार सुनाया है। इतना नहीं, अपने को तृण से भी नीच समझना है नाम जापक उपासक को। क्वा हम तुच्छा परम अधमा, हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं। तृण से नीच, जैसे तृण के ऊपर पैर रख दिया, पैर हटाओ तो फिर वो उठ गया। साधक का अभिमान तृण से भी दबा हुआ होना चाहिए। कोई गाली दे रहा है, कोई पूजा कर रहा है, उसकी रुचि है, अपनी मस्ती में नाम जप। किसी के अपमान करने पर हमारे साधन में फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हमारी उदासी नहीं बढ़नी चाहिए। अब क्या होगा, अब तो निंदा हो गई, अब तो अपमान हो, तो प्रशंसा के लिए साधना कर रहे थे क्या? हमारी साधना में, हमारी दिनचर्या में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कोई पराभव हमारा करना चाहे तो हमारा साधन नहीं रुकना चाहिए। बहुत बहुत बड़े महापुरुष की बात कर रहे हैं ये जो वर्णन कर रहे हैं, इन्हीं के लिए कह रहे। कभी 1 सेकंड दिनचर्या में फर्क नहीं पड़ता था। साधकों के ऊपर ये बहुत इस बात का शासन करते थे कि साधक अपनी दिनचर्या में उठना और शयन करना से लेकर के पूरी दिनचर्या में राइट टाइम होना चाहिए, तभी सिद्धावस्था प्राप्त होती है। ये नहीं होना चाहिए कि अब जब मन आया तब सो गए, जब मन आया तब जग गए, जब मन आया तो आ गए, जब मन आया नहीं। ऐसा दिनचर्या नहीं होती साधु की, भगवत प्राप्ति वाले की। अपना कोई पराभव कर दे तो हमें कभी अपमानित नहीं होना है, दबना नहीं है। पराभव कर रहा है वो, हमें नीचा दिखाना चाहता है, हमारा दबना माना जाएगा यदि हम अपनी दिनचर्या और साधना छोड़कर उदास होकर बैठ गए। अब क्या होगा, 4 लोग निंदा करते हैं, 4 लोग खिलाफ, पूरा विश्व खिलाफ हो जाए। अत्यंत दीन भाव से प्रत्येक प्रभु के विधान में प्रसन्न होते हुए नाम जप करो। नाम जापक को बहुत सहनशील होना पड़ेगा। अभी तो नाम महिमा सुनी, अब कैसे जपा जाता है उसको समझिए। जैसे वृक्ष
जाड़ा गर्मी वर्षा सब द्वंद्वों को सहता है। कोई ईंट मारता है तो चाहे एक पत्ता ही दे, वो देगा, वो उसको कष्ट नहीं पहुंचाएगा। छाया, फल, पत्ता, कोई काट दे तो कोयला, लकड़ी देगा ही, वो कष्ट नहीं देगा। इसी प्रकार नाम जापक कोई विरोध करे, कोई तिरस्कार करे, कोई उपहास करे, कोई उपेक्षा करे, कोई अपमान करे, सहन करे, इतना ही नहीं, और मृदु भाषण और नमस्कार पूर्वक उसकी वंदना करे। यह है नाम जापक की सामर्थ्य। वो उपहास कर रहा है, राधा राधा राधा, वो कटु भाषण कर रहा है, वो मीठा बोल करके राधा राधा, वो अप्रसन्न करना चाहता है, वो प्रसन्न मुद्रा में, वो मर्म भेदी वचन बोल रहा है, वो क्षुब्ध ना होकर प्रसन्न होकर बोल रहा है। यही गोस्वामी जी कहते हैं, बूंद अघात सहाई गिरि कैसे, खल के बचन संत सहे जैसे। जैसे महान पर्वत पर बूंदे गिर रही, क्या फर्क पड़ता है? ऐसे ही अपमान, निंदा, नाना प्रकार के तिरस्कार, क्या फर्क पड़ता है उस संत हृदय में? बूंद आघात सहाई गिरि कैसे, खल के बचन संत सहे जैसे। अत्यंत विनम्र, सहनशील, मान की किंचन मात्र भी इच्छा और परवाह नहीं, सबको सम्मान देते हुए निरंतर प्रभु का प्रसाद उपासक को प्राप्त होता है, जो नाम जप नाम कीर्तन करता है। नाम